सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, दिन है गुरुवार का और सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 5। इससे पहले वाले दिन था मेरा व्रत, लक्की पूजा का व्रत था। और हाँ, मुझे किसी ने कहा था ना, लक्की पूजा नहीं लक्ष्मी पूजा कहते हैं। तो डियर, बंगाली लोग लक्की ही कहते हैं, लक्ष्मी जी को हमेशा लक्की ही कहते हैं, तो इसीलिए लक्की पूजा थी और शरद पूर्णिमा भी थी। तो चलिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा था और कौन कौन ऐसे हैं जिनका इतनी सुबह सुबह बच्चों का स्कूल होता है, सुबह सुबह ही लंच वगैरह बना कर देना है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। भाई अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, सुबह के बज गए थे 5। कल रात में ऐसे भी मैं सोई थी, 1-1:30 बजे सोई थी, 12:30 बजे तो मैं मंदिर से ही आई थी और सोते सोते बज गया था 1 बज गया था। उसके बाद फिर सुबह के भी 4:30 बजे मैं उठ भी गई हूँ और फिर झाड़ू उड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज गुरुवार का दिन था, तो आज भैया यहाँ पर बन रहा है चने खाना किसे किसे पसंद है ज़रूर बताइएगा। तो चने को मैं क्या की थी ना, पहले बॉईल कर ली थी, उसके बाद फिर कढ़ाई में मैं डाली सरसों, उसमें मैं फ़ोरन डाल दी, जीरा तेज़पत्ता मिर्ची का फ़ोरन डाल करके, अदरक डाल करके और टमाटर डाल करके थोड़ा सा फ्राई कर ली। जैसे ही वो सब फ्राई हो गया था, मैं यहाँ पर डाल दी हूँ चना। और चना डालने के बाद फिर इसमें मैं बेसिक से मसाले डाल दे रही थी, जैसे कि थर्सडे वाले दिन हम लोग लहसुन प्याज नहीं बनाते हैं, तो प्याज वगैरह तो डल नहीं रहा था, ये बिल्कुल भंडारे स्टाइल वाली बन रही है। तो इसमें मैं डाल दी हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और साथ ही MDH का चना मसाला। याद रखें, MDH का चना मसाला में लहसुन प्याज नहीं होता है, तो इसीलिए मैं पूजा पाठ में उसे बना लिया करती हूँ। और सारे मसालों को दे करके फिर उसे अच्छे से कर लेंगे फ्राई, ताकि वो फ्राई भी हो जाए। और दूसरे तरफ इधर मैं आटा भी लगा करके रख दी थी कि साथ के साथ रोटी भी बनाए। सुबह सुबह तो इतनी जल्दी होती है ना कि मैं क्या बोलूँ। हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि आपका तवा और जो जिसमें मैं रोटी बेलती हूँ यानी कि चकला लोहे का है, अच्छा दिखता है। तो जी हाँ डियर, ये होममेड है। ये जो तवा है मेरी सासू माँ बनवाई थी, लोहे से कटवा करके बनाई थी, लोहार से। और जो तवा, ये जो चकला है, ये मेरे पापा दिए थे, क्योंकि हम लोग विश्वकर्मा है यानी कि लोहार हैं, तो हमारे घर में लोहे वाला काम पापा कभी कभी कर लिया करते हैं। तो वैसे तो वो टाटा में जॉब करते थे, लेकिन रिटायर होने के बाद मतलब कभी कभी मन होता है, शौकिया कभी कभी कर लिया करते हैं, तो वही ना मुझे बना करके दिए थे। ये काफ़ी अच्छा है, तो मैं सोची अभी याद आया तो बोली चलो आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। चलिए, बच्चों को दे करके भेज दी हूँ स्कूल, हस्बैंड भी जा चुके हैं और अब मैं लग गई हूँ अपने घर के काम को करने के लिए। तो सबसे पहले दोनों उधर वाले रूम को क्लीन कर ली हूँ। अब आई हूँ यहाँ पर मैं तीसरे रूम को क्लीन करने के लिए। तो आज मैं इसकी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। हालांकि कल भी मैं लक्की पूजा वाले दिन भी सभी रूम का बेडशीट चेंज की थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे फिर से चेंज करना पड़ रहा है। तो बस इसे चेंज कर लूँगी, उसके बाद फिर किचन बच जाएगा, किचन की साफ़ सफाई करनी होगी और उसके बाद फिर नहा धोआ करके फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। वैसे मैं बताऊँ ना डियर, तो मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। फास्ट के बाद ना उतना काम करने को मन नहीं होता है। और दूसरी बात, साड़ी में तो और भी मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मतलब साड़ी में पता नहीं कैसे सारे लोग सारा काम कर लेते हैं, मेरे से तो हो भी नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि किसी ने मुझे बोला है कि आप ना साड़ी में वीडियोस बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो मैं सोची चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं करने का कि कर पाते हैं या नहीं। लेकिन सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सूट में क्या होता है ना, बहुत अच्छे से काम काज हो जाता है, लेकिन साड़ी में थोड़ा सा मेरे से नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी कोशिश की थी और घर का तो सारा काम कर ही ली थी। फिर जा कर के भले ही नहाने के बाद मैं सूट डाल ली थी, लेकिन जब तक मैं नहीं नहाई थी ना, तो साड़ी में ही सारा काम काज कर ली हूँ। तो चलिए, अब ये रूम भी मेरा झाड़ू लगा करके क्लीन कर दी हूँ, साथ के साथ यहाँ पर भी पोछा लगा देंगे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो जब जैसे ही मैं हर बार की तरह प्रतिदिन की तरह घर को क्लीन करती हूँ, तो मैं दाल चावल चढ़ा ही देती हूँ। तो एक साइड में मैं चढ़ा दी थी दूध और दूसरे साइड में मैं चढ़ा दी थी दाल। तो दाल भी मेरा बन गया है और इधर दूध भी अच्छे से उबल गया था। तो अब मैं चढ़ा दे रही हूँ चावल मतलब जल्दी नहीं चढ़ाई, क्योंकि अब थोड़ा सा ठंड का समय आ रहा है ना, तो थोड़ा गरम गरम रहने से ही अच्छा रहता है। हालांकि हम लोग तीनों टाइम गरम गरम ही खाना खाते हैं, मतलब मैं तो चलो ठंडा खा लेती हूँ सुबह के टाइम में, लेकिन बच्चों को, हस्बैंड जी को गरम ही देते हैं।
दोपहर में भी, रात में भी और सुबह में ही उन लोगों को गर्म ही मिल जाता है। तो अब किचन की बारी आ गई थी, किचन को भी समेटनी थी। तो यहाँ पर ना मेरा मेडिसिन खाने का टाइम भी हो रहा था। हस्बैंड जी फ़ोन कर कर के बोल भी रहे थे कि मेडिसिन खाई या नहीं खाई। तो फिर मैं क्या की ना, किचन का थोड़ा सा काम छोड़ करके फिर नहा वहा करके मैं मेडिसिन खा ली हूँ, यानी कि सब कुछ खाओ करके फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर आप लोग ढेर सारा पपीता देख रहे हैं। तो आज बात ऐसी हुई ना कि कई दिनों से हरी सब्जियाँ नहीं थी हमारे घर में, तो मैं बोली हस्बैंड जी को लेकर आने के लिए। तो वो क्या किया ना, हरी सब्जियों में पपीता भी लेकर आ गए, कद्दू भी लेकर आ गए, लौकी भी लेकर के आ गए। इन सभी को लेकर के आए। और फिर क्या हुआ ना, बगल वाले मेरे ही पड़ोस में चाची हैं, तो वो भी ना हमें पपीता दे कर के गई। तो इसी चक्कर में ढेर सारा पपीता हो गया। तो बस सच पपीता पपीता ही हो गया। खैर, इसकी भुजिया बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है कच्चे पपीता की भुजिया, और खाना भी बहुत अच्छा ही होता है। तो चलिए, दाल चावल तो मेरा बन गया था डियर। यहाँ पर मैं बना रही थी आलू पोस्तू, और मैं मेरे लिए बना लूँगी चोखा, क्योंकि पोस्तू खाने से ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो अपने लिए चोखा ही बना देंगे और इन लोगों के लिए पोस्तू बना देंगे। और आज पापड़ थी नहीं, तो पापड़ मैं नहीं तली हूँ। तो ये देखिए, सरसों के तेल में थोड़ा सा पंचफोरन डाल दी थी, और उसके बाद आलू को डाल करके कर ली थी फ्राई। उसके बाद फिर पिसी हुई मिर्च डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ, और टमाटर और डाल करके बस इसे ढक देंगे। पोस्तू में, आलू पोस्तू में ना ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, बस इतना ही करना होता है, फ्राई करके डाल दीजिए। और फिर अलग से सिलवट्टे पे मैं पीस ली थी, पोस्तू पीस करके उस वाली कटोरी में रख दी हूँ। अब क्या है ना कि जो नाश्ता वाला जितना भी बर्तन था ना डियर, मैं नहीं धुली थी, क्योंकि हस्बैंड जी फ़ोन कर रहे थे मेडिसिन के लिए कि पहले मेडिसिन खाना है तुमको। होता है भाई, पूजा पर्व के टाइम में ना सारे लोग चाहते हैं कि आपके घर में जो भी है सब कोई स्वस्थ रहे, नहीं तो फिर इतना सारा काम काज कैसे होगा। बहुत सारा काम काज होता है। सच पूछिए तो मुझे भी ना अभी बीमार होने में डर लग रहा था कि मैं अगर थोड़ा सा भी बीमार पड़ गई तो इतना सारा काम काज कैसे होगा। लेकिन माता रानी और आप सभी की दुआ रंग लाई, अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। बस इसी तरीके से आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए, मेरा किचन का लगभग सारा काम काज हो गया है। यहाँ पर नाश्ते के जितने भी बर्तन थे, सब बर्तनों को मैं धुल दी हूँ। और जितनी देर में मैं बर्तन धुल रही थी उतनी देर में देखिए मेरा आलू पोस्तू भी बन गया है। और लास्ट में मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ पोस्तू, और बस इसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, और ये मेरा सब्जी बनकर हो गया तैयार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे एक हेल्दी डेली रूटीन के साथ। तो सुबह से तो आप लोग के साथ सब कुछ मैं शेयर कर रही थी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सब कुछ शेयर की हूँ। तो अभी जा कर के मेरा सारा काम काज हो गया है ख़त्म। अभी भी एक काम बाकी है, हालांकि काम काज तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं, वो जब तक आप सोइए नहीं तब तक तो काम सारे चलते ही रहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा आराम कर सकती हूँ मैं। यहाँ पर बस इतने सारे कपड़े हैं, देखिए कपड़े हैं, इन सभी को डालकर आऊँगी, और जो डाल कर आई हूँ उसे लेकर के आऊँगी। बस उसके बाद फिर आधे घंटे के लिए आराम है, क्योंकि अभी 1 बज रहा है, 1:10 हो रहा है। बच्चे आएंगे 1:30 बजे, और हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, तब फिर खाना पीना उन लोगों को देना होगा। तो हमारी एक फ्रेंड जिनका नाम है प्रिया, तो वो कह रही थी कि दीदी आप मेरा नाम लेकर के मुझे मोटिवेट कीजिएगा, कि मेरा नाम लेकर मुझे मोटिवेट कीजिएगा, जिससे कि मैं वेट लॉस करने के लिए अच्छे से मोटिवेट हो सकूं। तो प्रिया जी, आपका मैंने नाम लिया। और बात रही मोटिवेट करने की, तो मैं हमेशा आप सभी को हमेशा मैं आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि वेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम दिखने में ख़राब लगते हैं, बहुत सारी ना बीमारियाँ साथ में आती है। तो सबसे पहले ना उन सारी चीज़ों को भी समझने की कोशिश कीजिए। मोटापा आने से दिखने में तो हम लोग अजीब से लगते ही हैं, साथ के साथ बहुत सारी बीमारियों का भी हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि हम लोग स्वस्थ रहें, और एक परिवार के लिए ना हमें स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल में ले लीजिए, मुझे ही ले लीजिए, अभी मैं अकेले हूँ घर में, और मेरी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो सच पूछिए तो सभी लोग उदास हो जाते हैं, और उनसे ज़्यादा मैं उदास हो जाती हूँ, क्योंकि मतलब कौन करेगा। हस्बैंड जी भी सुबह शाम ऑफिस में रहते हैं, बच्चों अभी इतने छोटे हैं कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, मेरे बगैर उन लोगों का कुछ नहीं चल सकता है। तो बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मतलब
अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। मानती हूँ मैं, एक बार में नहीं हो सकता, 2 बार में नहीं हो सकता, कंटिन्यू इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करने की ज़रूर से ज़रूर आप कोशिश करें। क्योंकि 32 बार मेरे ख्याल से बहुत ही हेल्दी सा फार्मूला है। इसमें आप घर का खाना खाते हुए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या फिर आप आधे घंटे का वॉक भी कर लेंगे ना, तो उससे भी आपका अच्छा खासा वज़न कम हो सकता है। एक एक्सपेरिमेंट मैं इस बार फिर से की थी। वो क्या था कि बिना ग्रीन टी पिए क्या हमारा वज़न कम हो सकता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड लोग मुझसे पूछा करते थे कि दीदी हम ग्रीन टी नहीं पी सकते हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, किसी को ग्रीन टी से प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए ना मैं इस बार क्या की ना, ग्रीन टी बिल्कुल पी ही नहीं। और आप देखें ही पूरे महीने जो लोग भी मेरा ब्लॉग रेगुलर देख रहे होंगे तो वो लोग देखें भी कि मैं नॉर्मल तरीके से खा पी रही थी। इस बार मीठा वगैरह सब खाई, उसके बावजूद भी मेरा 1.5 से 2 किलो वज़न अगर कम हो गया, और वज़न अच्छा खासा मेरा कम हो गया, उसमें भी अगर वज़न कम हो जाए तो और क्या चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप हेल्दी लाइफ मेंटेन करेंगे ना, तो उससे भी आपका वज़न इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो अगर बिना ग्रीन टी पिए मेरा वज़न इतना कम हो गया तो मुझे और क्या चाहिए। तो चलिए ये चीज़ तो मानकर चलिए कि आप अगर ग्रीन टी से आपको प्रॉब्लम होती है या फिर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम ग्रीन टी नहीं पिएंगे तो हमारा वज़न कम नहीं होगा। बिना ग्रीन टी पिए भी हमारा वज़न कम हो सकता है। तो चलिए, अब यही सब कुछ था। छोटी छोटी सी टिप्स आप सभी को मैं देते रहूँगी। इसी तरीके से आप लोग मुझसे क्वेश्चन करिए। देखिए, क्वेश्चन करिएगा, जो आपके मन में क्वेश्चन है ना, आप मुझसे करिएगा तो मैं आप सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जहाँ तक आप लोग मुझसे पूछिएगा ना, तो या तो मैं उस चीज़ को फॉलो की होंगी या फिर मुझे थोड़ी बहुत उसकी जानकारी होगी, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। वरना मैं साफ मना कर देती हूँ कि देखिए मैंने ये चीज़ नहीं की है। जैसे कि बहुत सारे लोग चिया सीड्स के बारे में भी पूछते हैं, तो मैं उसे कभी भी यूज़ नहीं की हूँ। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि आप ले सकते हैं, लेकिन आप पूछोगे कि मैं ली हूँ या नहीं, तो डियर मैं नहीं ली हूँ। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि उस चीज़ को मैं यूज़ नहीं की हूँ। तो जिस चीज़ को मैं यूज़ नहीं की तो उसके ऊपर बोलना भी सही नहीं है। तो चलिए, अब जितना हो सकता था आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश तो भाई करते ही रहते हैं। और आप सब ना मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा पतली लग रही हूँ? मुझे आजकल ना बहुत डांट मिल रही है। मेरी भाभी और बुआ लोग भी आई थी ना, तो मुझे बहुत डांट लगा रही थी कि गजब लग रही हो मतलब बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो, ऐसा मत करो, अच्छी नहीं लगोगी फिर। अब ठीक से रहो, खाओ पियो। तो हालांकि ठीक से तो खाते पीते ही हैं, लेकिन हो सकता है इन दिनों थोड़ी तबीयत ख़राब की वजह से मैं ऐसे लग रही हूँ, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं। तो बस यही सब था। चलिए, अब चलते हैं, कपड़े वगैरह ले करके आते हैं और इनको डाल करके आते हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। इतना सारा पपीता साथ में कौन है? आज बाढ़ आ गया, आप भी लेकर के आए दो, और बगल से चाची भी दे दी दो। बताओ यार, इतना सारा बेकार ही हम कर दें। देखिए सामने में जो था, जिसे आप रात दिन देखा करते थे, वो वाला ही गिर गया। अच्छा, सामने वाला पेड़ जो था पपीता का, वही इतना देखते थे गिर पेड़ गया। सब तोड़ दिया ना। अच्छा, मिक्सचर है, दे देंगे क्या? दे देना, थोड़ा सा चख लेंगे। चख लेंगे। देखो दोनों झगड़ा कर रहा है बच्चे लोग। हाँ, तो बाप का ही बच्चा झगड़े भी। सो फ्रेंड, यहाँ पर खाना लग चुका है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। दाल है, चावल है, आलू पोस्तू है, साथ ही यहाँ पर बस सिर्फ नमक और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल करके मैं बना रही हूँ चोखा, और फिर सैलेड भी कट करके है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और ज़रूर बताइएगा कि कैसा खाना है। तो चलिए खा लेते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं आप सभी से कब मिलते हैं, क्योंकि आज तो लगभग मेरे ख्याल से बहुत सारा मैं व्लॉग शूट की थी। अच्छा लगता है
तो अभी देखिए शाम का समय हो गया था और मैं ढेर सारा पपीते को कट कर ली थी, यानी कि 6 पपीता था कुल मिला करके, तो 3 पपीते को कट कर ली हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पपीते की भुंजिया। हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि कैसे बनाती हैं, तो डियर ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनता है। सरसों का तेल डाल दीजिए कढ़ाई में, जैसे ही गर्म हो जाता है तेल, उसमें आप सूखी मिर्ची या हरी मिर्ची, जिस भी मिर्ची को आप खाते हैं, डाल दीजिए। देखिए अगर स्वाद देखा जाए तो सूखी मिर्ची का ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर हेल्थ देखा जाए तो आप हरी मिर्ची को ही डाल दीजिए। और साथ ही डाल दीजिए साबुत जीरा, और उसे डाल करके फिर आप पपीता को डाल दीजिए। उसके बाद फिर इसमें नमक और हल्दी डाल करके पूरा फ्राई कर लीजिए। जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो लास्ट में आप काली मिर्च और जीरे को पीस करके, जैसे पीस करके रखा हुआ है, तो लास्ट में डाल करके थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप खाइएगा ना, बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। तो हम लोग तो भाई इसी तरीके से बनाते हैं और हम लोगों को अच्छा भी लगता है। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों को नहीं मालूम था तो वो लोग एक बार इसे ज़रूर बना करके खाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दे रही हूँ कि थोड़ा भी एक्स्ट्रा अगर ऑयल होगा तो ये अच्छे से निकल जाएगा। एक्वेटिक एनिमल। क्या? एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल। तुमको नहीं समझ में आ रहा है एक्वेटिक? एक्वेटिक एनिमल। एनिमल। इतना टाइम लगा रहा बोलने में? क्या तुम भी बाबू, सरकारी स्कूल के बच्चे। सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो क्या हो गया? एक्वेटिक एनिमल। आप थोड़ा सा बच्चा के सामने बन गए, ऐसा बन गए पूरा बन गई तुम तो। खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ बढ़िया। एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जानवर। ओहो, बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलो। क्लियर से बनाई ना? हाँ क्लियर। मस्त। सो फ्रेंड, अभी रात का समय हो गया था, यानी कि रात के बज गए थे 8, और यहाँ पर हम लोग सारे लोग खाना खा रहे हैं। साथ ही सोनू को डांट भी पड़ रहा है क्योंकि वो आज लंच बॉक्स खाकर नहीं आया था। खैर, बच्चों को प्यार भी करिए, डांट कर भी समझाइए, सब तरीके से हैंडल करना होता है, तभी जा करके वो लोग कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग डियर यहीं पर रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें, और बच्चों को और अपने आप को अच्छी अच्छी शिक्षाओं से वंचित ना करें। खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं और जीवन सफल